राजेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगभग हम मैं यदि ठीक कह रहा हूँ तो लगभग 1970 के आसपास संघ से पहला परिचय आपका हुआ। जी। तो क्या घटना थी? किस तरीके से पहला परिचय हुआ? शाखा में जाना हुआ? कौन हाथ पकड़ के, उँगली पकड़ के ले गया या देखते-देखते अपने आप पहुँच गए? छोटे थे, पतंग उड़ाते थे। जिस मित्र के घर पर पतंग उड़ाते थे, उनके बड़े भाई साहब जो थे, हुँ, वो संघ में काम देखते थे, घनश्याम जी अग्रवाल। जी। तो वो ले जाने लगे और शाखा शुरू हो गई। उस समय भरतपुर की बात है? जी, मैं भरतपुर में मेरा जन्म स्थान है। कौन-सी कक्षा में पढ़ते थे जब आप करीब उस छठी समय? 7वीं का विद्यार्थी था। जी, शुरू हो गया शाखा में जाना। हाँ, उस समय के बहुत ही विचित्र मामले थे। जहाँ हमारी शाखा लगती थी, जी। उस जगह पर आसपास के कॉलोनी के लोग शौच जाते थे। हुँ, हुँ, तो शाखा लगाने से पहले सबसे बड़ा काम ये करना पड़ता था कि पहले तो शौच हटाओ, हुँ, हुँ। पॉटी होती है, जो बच्चे लोग कर जाते थे। उसके बाद शाखा लगाते थे। और संजोग से जो हमारे मुख्य शिक्षक थे उस समय, गुलाब जी बत्रा, वो अब जयपुर में हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, यूएनआई में बहुत लंबे समय तक रहे हैं। अच्छा, गुलाब जी बत्रा आपके मुख्य शिक्षक हुआ करते थे? जी हाँ। वाह! ये भी एक बड़ा खुलासा हो गया है। गुलाब जी बत्रा राजस्थान की पत्रकारिता में एक जाना-पहचाना नाम है और राजेंद्र जी राज भी बड़ा नाम है राजस्थान की पत्रकारिता में। तो ये दोनों एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भरतपुर में 1970 में जो संघ की शाखा लगी थी, उसका एक प्रोडक्ट हम आपको कह सकते हैं। हाँ, हाँ, बत्रा जी की कह सकते हैं, उन्होंने तलाश करके लिया, जी, धीरे-धीरे शाखा में जो जुड़े। जी। और हालाँकि मेरी पारिवारिक जो मेरे पिताजी जो थे वो कम्युनिस्ट लीडर रहे हैं, मज़दूर लीडर रहे हैं। अच्छा। सिम्को फैक्ट्री में काम करते थे, भरतपुर की बड़ी सिम्को फैक्ट्री है, उसमें थे वो। हुँ, उनकी जो मित्र मंडली थी वो कम्युनिस्टों की थी। हाँ, वहाँ के एक बहुत बड़े नेता होते थे सूरजभान जी गुप्ता, अच्छा। उनके सहयोगी थे वो। तो कुछ समय बाद ही शाखा में जाने के कारण चर्चा हुई होगी, तो मेरा जाना उन्होंने बंद करा दिया। अच्छा। शाखा जाना बंद हो गया। हुँ, फिर दोबारा सिलसिला शुरू हुआ लगभग 2-3 साल बाद, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया 72-73 में। अच्छा। और मुझे फिर एक तरह से थोड़ा-सा मैं संघ में गया, हुँ, मुख्य शिक्षक तक रहा मैं एक शाखा का। अच्छा। और उसके बाद तुरंत मुझे शायद किन परिस्थितियों में मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को विद्यार्थी परिषद में काम दे दिया गया। हुँ, और उस समय फर्स्ट ईयर में कॉलेज में मुझे छात्र संघ का तरफ से छात्र संघ में चुनाव लड़ने के लिए कहा गया और संयोग से मैं जीता। अच्छा। और उसके बाद छात्र संघ में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा? नहीं, 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 महासचिव? वो छात्र प्रतिनिधि। छात्र प्रतिनिधि का, अच्छा। तो ये तो बड़ी विचित्र स्थितियाँ रही होंगी जब पिताजी एक प्रकार से वामपंथी विचारधारा के थे और आप दक्षिणपंथी विचारधारा के संगठन में जा रहे थे, कैसा तालमेल बनता था? छुप के जाते थे, सीधी सी बात है। लेकिन माँ को थोड़ा सा विश्वास में लिया था। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 74 में आते आते मेरे को ओटीसी के लिए भी जाना हुआ। और मैं ओटीसी में भी गया 74 में, शायद फर्स्ट ईयर हो गई थी, सॉरी हाँ 74 में फर्स्ट ईयर में आए थे। तब फिर ओटीसी में गए थे, रानी सती मंदिर है झुंझुनू में। जी। वहाँ करीब 25 दिन की उस समय ओटीसी लगती थी। हुँ। तो उस समय जाने का मौका भी मिला। और उसके संजोग 3 दिन बाद ही वो इमरजेंसी आपातकाल लग गई, लग गया। आपातकाल लग अच्छा, गई। जो आपने प्रथम वर्ष किया उस समय 25 दिन का, उसके बाद में तो खैर लंबे समय तक जो है वो प्रथम वर्ष 20 दिन का होता था। आपने जब प्रथम वर्ष किया उस समय किस प्रकार से शारीरिक गतिविधियों में क्या-क्या चीज़ें हुआ करती थी? कुछ याद आ रही हैं अभी धुंधली-धुंधली सी? हाँ, 25 दिन का सबसे बड़ा मेरे का जो उस समय रुचि थी, मैं बहुत मेरी कदकाठी पतली थी, तो मैं चाहता था कि नियुद्ध विद्या जो है ना वो सीख लिया जाए, अच्छा, ताकि कहीं कोई लड़ाई लड़ाई झगड़ा झगड़ा हो हो तो तो उसमें अपन काम किया जा सके। लट्ठ हाँ, चलाने का जो दंड चलाने की जो प्रक्रिया है, हाँ, हाँ। वो बैठती नहीं थी उतनी। तो अच्छा, नियुद्ध में थोड़ा मैं वहाँ रुचि ले रहा था। और बाकी तो पढ़ने का मेरा शौक रहा है। तो वहाँ जो अपने बौद्धिक होते हैं, हुँ, हुँ। उसको लिखने का और उसको याद करने का या किताबें पढ़ने का वो था। और संयोग से उस समय घर की स्थितियाँ ऐसी थी कि सुविधाएँ उतनी नहीं थी, हुँ। तो हम संघ कार्यालय में ही आकर के पढ़ते थे। रात को वहीं रहते थे। अच्छा, आप रात्रि में संघ कार्यालय आकर पढ़ते थे, तब तो पिताजी को पता तो लगता ही होगा उस समय तो? तब तक शायद वो उनका स्वभाव थोड़ा उनको समझ में आ गया था कि इतना कोई बुरा नहीं है। तो उन्होंने उतनी जो शक्ति थी शुरू-शुरू में जो बचपन में थी, हाँ, हाँ। फर्स्ट ईयर में जब मैं आ गया तब तक उन्होंने शायद वो शक्ति का अपना कम हो गया था। और उनको पता था कि रात को ये खाना-वाना खा के संघ कार्यालय में जाते हैं और वहाँ पढ़ते हैं।